बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी उर्दू की जानब से तमाम हमवतनों को, तमाम उम्मा को नया साल मुबारक हो। नाजरीन, नया साल दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो अमेरिका हर दौर में जंगें लड़ता हुआ आया है, लेकिन इस बार उसकी नज़र दुनिया की दो बड़ी ताकतों पर यानी चीन और रूस पर है। चीन और रूस एक होते हुए नज़र आ रहे हैं और चीन और रूस एक हो जाएं तो पूरी दुनिया का अकेले मुकाबला कर सकते हैं। हमने आपके सामने अब तक जितनी भी खबरें रखी ज़्यादातर अमेरिकी रिपोर्ट्स ही थीं, जिनमें तीसरी आलमी जंग के बारे में बताया गया और हर रिपोर्ट में यही बताया गया कि इस जंग से सबसे पहले अमेरिका ने ही तबाह होना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका असर बाकी दुनिया पर नहीं पड़ेगा। तो 2022 में सबसे पहले हम अगर तनाज़ात की बात करें तो ताइवान वाला तनाज़ा बहुत बड़ा है। साउथ चाइना सी में जो कशीदगी चल रही है, इसके अलावा चीन और भारत के बॉर्डर पर जो कशीदगी चल रही है वो भी खित्ते का बहुत बड़ा मसला है। कश्मीर का मसला भी बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ी से उभरता हुआ मसला जो सामने आ रहा है वो है यूक्रेन का। यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस की और नेटो की फोर्सेस इस वक्त आमने सामने खड़ी हैं। अमेरिका ने सारी ताकतों को अपने साथ मिला लिया है। रूस फिर भी यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार है। सारी ताकतों ने मिलकर रूस को धमकी दी है। तो रूस ने नेटो के सामने शराइत रखी हैं जिन्हें नेटो ने मानने से इनकार कर दिया है, और उस सिलसिले में जो बाइडेन की और पुतिन की 10 जनवरी को जेनेवा में मीटिंग होनी है। अब आगे ये मामला किस तरफ जाता है ये 10 जनवरी को ही पता चलेगा। लेकिन रूस के शदीद दबाव पर आज अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कॉल की, और ये कॉल इतनी एग्रेसिव कॉल थी कि इसने डिप्लोमेसी की शक्ल ही बदल दी। इतलात ये मिल रही है कि दो आलमी ताकतों के सदूर आज इस टेलीफोन कॉल पर गालम गलोच पर आ गए थे। तो आज की वीडियो में हम आपको इस कॉल की डिटेल बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कल की वीडियो में हमने आपको जो बताया था कि चीन किस खूबसूरती से, किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश को भारत से उड़ा कर ले गया है, यानी भारत को इस स्टेट में डाल दिया है कि ना वो रो सके, ना हंस सके, ना बोल सके, ना चीख सके, दुनिया से चीन की शिकायत भी ना कर सके कि चीन ने मेरे साथ ये क्या किया है। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड खेला है चीन ने भारत के साथ। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद भारत ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चीन के खिलाफ एक बड़ी साजिश खेली है। भारत की कैपेसिटी क्या है? साजिश करना। तो भारत की उस साजिश पर चीन इस वक्त आग बगोला है, और इस खबर की डिटेल भी हम आपको आज की वीडियो में देंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है पॉलिटिको की। बाइडेन पुतिन कॉल अशर्स इन न्यू फेज ऑफ डिप्लोमेसी। जो बाइडेन और पुतिन की कॉल ने सफारतकारी को एक नए फेज में धकेल दिया है, यानी अब इंटरनेशनल लीडर्स इस अंदाज में भी एक दूसरे से बात किया करेंगे। इस कॉल में जो धमकियां दी गई, जो गुस्सा दिखाया गया, वो तो हर अखबार लिख रहा है, लेकिन इतलात ये भी मिल रही हैं कि बात गालम गलोच तक चली गई थी। CNN की खबर सुन ले। बाइडेन पुशेस पुतिन फॉर यूक्रेन डी एस्केलेशन इन सेकेंड कॉल दिस मंथ। बाइडेन ने इस महीने दूसरी बार पुतिन को कॉल करके यूक्रेन से फौजें हटाने के लिए जोर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वाशिंगटन में अपनी रिहाइश से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कॉल की और उसे वार्न किया कि वो यूक्रेन के बॉर्डर से अपनी फौजें हटा ले। अगर उसने यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश भी की तो उस पर ऐसी पाबंदियां लगा दी जाएंगी, उसको ऐसे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये फ़ोन कॉल 50 मिनट की कॉल थी, लेकिन दोनों लीडर्स किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। लेकिन अभी भी दुनिया उम्मीद कर रही है कि शायद जिनेवा में जब ये पर्सन टू पर्सन मिलेंगे तब शायद किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। क्रेमलिन के मुआवन ने बताया कि सदर पुतिन इस मसले का मुमकिना हल तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब जो बाइडेन वार्निंग्स देते रहे तो सदर पुतिन ने कहा कि अगर आपने एक बार और रूस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो ये अमेरिका की तारीखी गलती होगी और इससे रूस और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आपने पिछले 30 सालों में इस तरह की बहुत सारी गलतियां की हैं और हम आपको ये एडवाइस देते हैं कि इस तरह की गलती दोबारा मत करना। याद रहे कि रूस के पास $600 अरब के असासे पड़े हुए हैं।
वो चाहे तो एक ही झटके में डॉलर का वो हाल कर सकता है कि अमेरिका जमीन पर आ जाए। और रूस कई बार अमेरिका को धमकियां दे चुका है कि अगर आपने रूस पर पाबंदी लगाई तो आप समझे आपका डॉलर गया। जो बाइडेन ने पुतिन की रिक्वेस्ट पर पुतिन को फोन कॉल की थी, क्योंकि पुतिन चाहता है कि नेटो अपनी फोर्सेस इन इलाकों से हटा दे। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में ना नेटो का असलहा होना चाहिए, ना उसकी फौजें होनी चाहिए और ना उसे यहाँ पर आकर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो जो बाइडेन ने पुतिन से कहा कि हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक है डिप्लोमेटिक रूट, हम सफारती तरीके को इस्तेमाल करके तनाव में कमी ला सकते हैं जिसकी वजह से आपको वहां से अपनी फौजें हटानी पड़ेंगी, और दूसरा तरीका है आप पर पाबंदियां लगाना। अब हम इन दोनों में से कौन सा तरीका चूज करते हैं ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर। आपने एक शर्त रखी थी कि अमेरिका यूक्रेन में ऑफेंसिव वेपन्स डिप्लॉय ना करे, यानी वो असलहा डिप्लॉय ना करे जिससे हमला किया जा सकता है, वो कर लें जिससे डिफेंस होता है। तो हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि हम यूक्रेन में ऑफेंसिव वेपन्स डिप्लॉय नहीं कर रहे। हमारे पास रिपोर्ट्स आई कि आप यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं, और जब हमने सैटेलाइट इमेजेस में देखा, नेटो चीफ ने वहां का दौरा किया, तो आप 1 लाख फौज वहां पर बॉर्डर पर खड़ी करके बैठे हुए हैं जो यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार थी। तो हमारा एक्शन लेना तो जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन वाले मामले पर हम किसी सूरत पीछे नहीं हट सकते। और आपके मुल्क से यूक्रेन के लिए जितनी भी खबरें आ रही हैं वो सब डिसइंफॉर्मेशन है, झूठा प्रोपेगेंडा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दूसरी तरफ यही कहते रहे कि हमें आपसे सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, नेटो को यहां से अपनी फोर्सेस हटानी होंगी, अपना असलहा यहां से निकालना होगा, और जो आप पाबंदियों की धमकी दे रहे हैं या किसी भी तरह का और एक्शन लेने की आपने कोशिश की, तो ये अमेरिका का अब तक का सबसे मोस्ट सीरियस डैमेज होगा। अब बात करते हैं चीन और भारत की। स्पुतनिक न्यूज की खबर है, चाइना वार्न्स इंडियन एमपीज अगेंस्ट बैकिंग तिब्बतन इंडिपेंडेंस फोर्सेस आफ्टर दे अटेंड डिनर। चीन ने भारतीय एमपीज को वार्निंग दी है क्योंकि वो तिब्बत की उन फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं जो आजादी चाहती हैं चीन से, और उन्होंने वहां जाकर उनके साथ डिनर भी किया। ये सारा क्या मामला है, कल हमने आपको डिटेल में बताया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के इलाके किस तरह से कब्जा किए हैं और मजीद कब्जे करता जा रहा है, और ऐसी जबरदस्त गेम खेल रहा है चीन भारत के साथ। चीन ने पहले भी अरुणाचल प्रदेश के 6 इलाकों के नाम चेंज किए हैं और कल मजीद 15 इलाकों के नाम चेंज कर दिए, जिनमें 8 शहर हैं, 4 पहाड़ हैं और 2 दरिया हैं। और चीन कहता है कि ये इलाके चीन के हैं और चीन की खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी है कि इन इलाकों के नाम चाइनीज़ ज़बान में हो। भारत का यहाँ पर बहुत अरसा गैर कानूनी कब्जा रहा है और भारत ने इन इलाकों के नाम बदल दिए थे जिनका भारत को कोई हक नहीं है। भारत हमारे ज़ेंगनान को कुछ अरुणाचल प्रदेश जैसा नाम लेकर पुकारता है और पता नहीं वो इसे अरुणाचल प्रदेश क्यों कहता है। तो चीन ने ऐसी ज़बरदस्त गेम खेली है कि वो अरुणाचल प्रदेश भारत से ले उड़ा है। दूसरी तरफ भारत जो पूरी दुनिया को बताता है कि मैं सुपर पावर हूं, वो दुनिया को कैसे बताए कि चीन ने हमारे इतने इलाके कब्जा कर लिए हैं, हमारे फौजियों को मार मार के फिर उनके कान पकड़वाए हैं, उनको ज़मीनों पर लिटाकर माफिया मंगवाई हैं और हमारे इलाके हमसे छीन लिए हैं। तो दुनिया तो कहेगी कि आपने क्या किया, आप तो सुपर पावर हैं। दुनिया को तो छोड़े, भारत की होम मिनिस्ट्री ने कहा, भारत की पार्लियामेंट ने कहा कि हमें चीन और भारत की सरहद पर बात करने की इजाजत नहीं है और अब तक एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अभी तक दरअंदाजी करने की कोशिश भी नहीं की। तो वो जो हमारे फौजी मरे हैं गलवान में, लद्दाख में, वो क्यों मरे हैं और हम चीन के साथ मुज़ाकरात किस चीज पर कर रहे हैं। और ये अमेरिका ने जो सैटेलाइट इमेजेस दी हैं कि चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाए हुए हैं और भारत ने हमें बताया तक भी नहीं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, चीन इनके इलाके कब्जा करता है, वहां पर रातों रात कंस्ट्रक्शन करता है, गांव बसा लेता है और फिर वहां के इर्द गिर्द के इलाकों के जो चीनी रिहायशी हैं उनको ब्राइब करता है कि वहां जाकर आबाद हो जाओ, हम आपको ये मराहत देंगे, आपको घर भी देंगे, आपको अच्छी रिहाइश भी देंगे। और अब उन इलाकों के नाम भी तब्दील कर लिया है। कल को कोई इंटरनेशनल वफ्द आया तो वो देखेगा यहाँ पर तो चीनी आबाद है, इन इलाकों के नाम भी चाइनीज ज़बान में है, सारा कल्चर भी चीन का है। तो चीन भारत के साथ इस तरह की ज़बरदस्त गेम खेल रहा है और 2022 में चीन भारत से मजीद बहुत ज़्यादा इलाके छीनने वाला है।
तो चीन के इस एक्ट का भारत कैसे जवाब देता? उसे लड़ना तो नहीं आता, उसे साजिश करना आती है, उसके मीडिया को लड़ना आता है। तो आज चीन की जो न्यू दिल्ली में एम्बेसी है उसने वार्निंग दी है कि 6 इंडियन पार्लियामेंटेरियन तिब्बत गए थे और वहाँ की तिब्बतन इंडिपेंडेंट फोर्सेस के साथ इन्होंने मुलाकात की, वहाँ पर डिनर किया। और ये भारत जो कर रहा है ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। इसके जो नताइज आने हैं भारत की इतनी सख्त नहीं है कि वो इसके नताइज बर्दाश्त कर सके। मीटिंग बिटवीन दलाई लामा आरएसएस चीफ रिफ्लेक्ट्स इंडिया इवॉल्विंग अप्रोच ऑन तिब्बत। रेकन्स के एक्सपर्ट ने बताया है कि आज से 9 दिन पहले आरएसएस चीफ की दलाई लामा के साथ भी मुलाकात हुई है। चीन ने भारत के 6 एमपीज के नाम लिए हैं जिनमें एक फेडरल मिनिस्टर भी है। चीन ने कहा कि तिब्बत हमारा इनसेपरेटेबल पार्ट है और भारत वहां जाकर वहां के रिहायशियों को हमारे खिलाफ उकसाने की कोशिश करता है। भारत ये नहीं जानता कि वो किस आग से खेल रहा है और इसके जो नताइज आने हैं वो भारत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और भारत के साथ आज तक जो कुछ हो रहा है वो इन साजिशों का ही रिजल्ट है, लेकिन भारत को अब भी समझ नहीं आई। भारत को लगता है कि वो साजिशों के जरिए ही दुनिया फतह कर लेगा। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।